उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ट्वीट कर इशारों में अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल। कहा, पार्टी में सहयोग नहीं मिल रहा है, सहयोग की जगह संगठन मुंह फेर रहा है। हरीश रावत ने कहा कि आलाकमान ने नुमाइंदों ने मेरे हाथ पैर बांधे हुए हैं, मन में विचार आता है बहुत तैर लिए, अब आराम का समय है, शायद नया साल रास्ता दिखाएगा। पार्टी से नाराजगी पर बात करने से बचते नजर आए कांग्रेस नेता हरीश रावत। रिपब्लिक नेटवर्क के सवालों के नहीं दिए जवाब। कहा, सही दिन आने पर करूंगा बात। समय आएगा तो आपको बताएंगे ना, आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। कांग्रेस में खींचतान पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का तंज। कहा, कुछ पार्टियां देश में सिर्फ अपने लिए करती हैं काम, कांग्रेस में सभी मानकर बैठे हैं, सीएम की कुर्सी उनके हाथ में है। तो देखिए कैसी मार पड़ती है, कैसी गुटबाजी होती है। अभी आप देख लीजिए, अभी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा उनका। हरीश रावत की नाराजगी पर सवाल को तीरथ सिंह रावत ने बताया अंदरूनी मामला। कहा, कांग्रेस में शुरू से बिखराव है, आने वाले समय में जनता बीजेपी को चुनेगी। अपना अंदरूनी मामला है, ये वो जाने क्या कारण है। कांग्रेस में शुरू से बिखराव रहा है और मैं कह सकता हूं कि आज से नहीं तो बहुत पहले से। हरीश रावत के सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने इशारों में कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव को बताया बीजेपी का एजेंट। कहा, कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं कुछ लोग। तो कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई ताकत भाजपा के इशारे पर खेल रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है उसका हाथ मानना चाहती है। हरीश रावत को मनाएंगे कांग्रेस नेता राशिद अलवी। कहा, हरीश रावत से राजनीति में बने रहे, इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा। मेरे दोस्त हैं, मैं सिर्फ इतना मशवरा उनको दूंगा कि उन्हें राजनीति नहीं छोड़नी चाहिए। उत्तराखंड को उनकी ज़रूरत है, देश को उनकी ज़रूरत है, उनके तजर्बे की ज़रूरत है। हरीश रावत के ट्वीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान। कहा, हरीश रावत से बात करने के बाद टिप्पणी करूंगा, पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया। इस पे रावत जी से चर्चा करूंगा, मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई। ये जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं वो अभी कुछ समय पहले हुआ है। मैं उनसे मिलूंगा, बात करूंगा, तब इस पर कुछ कहूंगा। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकी हमले। श्रीनगर और अनंतनाग में आतंकियों ने फायरिंग की। अनंतनाग में भी आतंकियों ने की फायरिंग। बिजबेहरा में एक पुलिसकर्मी को मारी गोली, एएसआई अशरफ मोहम्मद हुए शहीद। श्रीनगर के ईदगाह में एक प्रॉपर्टी डीलर को आतंकियों ने मारी गोली, प्रॉपर्टी डीलर रऊफ अहमद की मौत। श्रीनगर और अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के आतंकी संगठन टीआरएफ ने की जिम्मेदारी ली है, तस्वीर जारी कर ऐलान किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, अभी बड़ी आबादी को कोविड का टीका भी नहीं लग सका है, बूस्टर डोज कैसे लगेगी। आपको बता दें कि नीति आयोग वीके पॉल ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर दी जाएगी बूस्टर डोज। राहुल गांधी की भ्रम की साजिश पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने जवाब दिया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार चिंतित। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पर कल करेंगे बैठक। देश में ओमाइक्रॉन के मरीजों की संख्या हुई 220। देश के 14 राज्यों में बढ़े ओमाइक्रॉन के मरीजों की संख्या। दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित। ओमाइक्रॉन की वजह से दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पाबंदी। डीडीएमए ने जारी की गाइडलाइंस, भीड़भाड़ से बचने का निर्देश। दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस में रेस्टोरेंट और बार में आधी क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी और दूसरे समारोह में सिर्फ 200 लोग शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में बिना मास्क बाजारों और दुकानों पर एंट्री नहीं मिलेगी। डीडीएमए ने नो मास्क नो एंट्री का निर्देश जारी किया। दिल्ली में कोरोना के 125 नए मामले आए सामने। बीते 6 महीने में दिल्ली में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा केसेस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार वैक्सीनेशन को लेकर के सख्त। पंजाब सरकार ने वैक्सीनेशन न लेने वालों की सैलरी न देने का फैसला किया। सभी विभागों को जारी किया निर्देश।
पंजाब सरकार का आदेश, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए वैक्सीन की पहली खुराक लेना अनिवार्य है। वेतन के लिए पोर्टल पर अपलोड करना होगा वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर के एक्शन में हरियाणा सरकार, वैक्सीन की दोनों डोज न लेने पर हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर होगी नो एंट्री। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया ऐलान, 1 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को बस स्टेशन, रेस्टोरेंट, होटल और मॉल्स में नहीं मिलेगी एंट्री। जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी हो, उसको मैरिज पैलेस या कोई भी ऐसी जगह जहां पर ज़्यादा लोग होते हैं, उसको प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी। गुरुग्राम ने कोरोना वैक्सीन लगाने में मारी बाजी, 100% टीकाकरण करने वाला गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला बना। जिला प्रशासन ने दी जानकारी। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव हैं। वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। डिंपल को ट्वीट करके जानकारी दी। रिपोर्ट आने के बाद खुद को आइसोलेट किया है। केरल में 9 नए ओमाइक्रॉन मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में ओमाइक्रॉन मामलों की कुल संख्या 24 हुई। राजस्थान के जयपुर में मिले ओमाइक्रॉन के 4 में से 1 मरीज नेगेटिव, कीनिया से लौटे थे सभी संक्रमित। महाराष्ट्र विधानसभा में फूटा कोरोना बम, विधानसभा के 2 कर्मचारी और 8 पुलिस वाले निकले कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र विधानसभा के सभी कोरोना संक्रमितों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। लैब आज से शुरू हुआ है महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। मुंबई में चिंता बढ़ा रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 490 केसेस सामने आए। कोरोना वायरस ने फिर पकड़ी रफ्तार। पश्चिम बंगाल के कल्याणी में नवोदय विद्यालय के 29 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। जायडस कैडिला को जेनेरिक दवा के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी। जायडस कैडिला को नई दवा के दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमाइक्रॉन पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। कहा, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और मास्क पहनना जरूरी है। भीड़ ना इकट्ठे होने दें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं और ऐसे इवेंट्स ना होने दें जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं। लीवर एंड बाइलियरी साइंसेज के डायरेक्टर एसके सरीन का बयान। कहा, ओमाइक्रॉन के लिए हम तैयार हैं। सभी स्टडीज के मुताबिक बूस्टर थर्ड डोज की जरूरत है। आने वाले समय में ओमिक्रॉन या और अनफॉर्चुनेटली कोई नया वेरिएंट आ जाए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। मेरी अपनी समझ से भारत में ऑक्सीजन के लिए अब दोबारा त्राही हाहाकार नहीं मचेगा। ओमाइक्रॉन पर आईआईटी कानपुर का अनुमान, भारत में तेजी से फैल सकता है ओमाइक्रॉन। वैक्सीनेशन जरूरी है। हमें सतर्क रहकर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के लापरवाह नजर आए लोग। सरोजनी नगर बाजार में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के खरीदारी करते दिखे लोग। ओमाइक्रॉन के खतरे को लेकर सीएम योगी ने लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा, दोनों डोज लेने वालों पर ओमाइक्रॉन का नहीं पड़ेगा कोई असर। तीसरी लहर को रोकने के लिए जल्द से जल्द लोग लगवाएं टीका। ये वैक्सीन इतनी प्रभावी है कि जिसने दोनों डोज वैक्सीन की समय से ले ली है, कोरोना का दूसरा जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, यह उसका कुछ नहीं कर पा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से की ज्यादा सावधानी बरतने की अपील। कहा, तीसरी लहर को रोकने के लिए दूसरी डोज लगवाएं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर रूस का दावा, ओमाइक्रॉन के खिलाफ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट बूस्टर असरदार। यूके में कोविड सेल्फ आइसोलेशन की अवधि 10 से घटाकर 7 दिन की गई। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी। जापान के ओसाका में ओमाइक्रॉन वेरिएंट का पहला लोकल ट्रांसमिशन का केस आया सामने। जानलेवा हुआ कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन। ब्रिटेन के बाद अमेरिका और नाइजीरिया में भी ओमाइक्रॉन से मौत। दुनिया भर में ओमाइक्रॉन से अब तक 14 लोगों की मौत। ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए WHO ने दी दुनिया को चेतावनी। कहा, दुनिया में आने वाला है ओमाइक्रॉन का तूफान। तेजी से फैलते ओमाइक्रॉन वायरस के संक्रमण को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट के सेल संस्थापक बिल गेट्स ने जताई चिंता। कहा, हो सकता है हम महामारी के सबसे बुरे दौर को देखने वाले हों।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने की महिला आरक्षण लागू करने की मांग। कहा, महिला सशक्तिकरण पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल नहीं है गंभीर। 33% आरक्षण का मामला सालों से लंबित। यूपी के सोनभद्र को सीएम योगी की 500 करोड़ की सौगात। राजकीय मेडिकल कॉलेज समेत उन लगभग कई योजनाओं को सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। सोनभद्र में विरोधियों पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा, राम भक्तों पर पहले चलती थी गोली, अब बरसते हैं फूल। अयोध्या में हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। पिछली सरकारें राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वर्तमान सरकार राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करती है और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। यूपी में पिछली सरकारों पर सीएम योगी का जबरदस्त प्रहार। कहा, 2017 से पहले यूपी में था अराजकता का माहौल, अब गुंडों माफियाओं को सलाखों के पीछे डाला। वर्तमान सरकार में माफिया की जगह जेल होगी या दूसरे लोक में होगी, सोनभद्र में नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाली जन विश्वास यात्रा। बड़ी संख्या में जन विश्वास यात्रा में उमड़ा समर्थकों का सैलाब। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, अखिलेश यादव देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपने देखना बुरी बात नहीं, लेकिन रिजल्ट आने पर ईवीएम में गड़बड़ी बताकर कहेंगे सपा हार गई। अखिलेश यादव जी को आजकल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाई दे रहे हैं। हमने 2017 में भी 6 यात्राएं निकाली थी प्रदेश में। उस यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा था और जनता ने साइकिल को पंचर नहीं किया था, खंड खंड कर दिया था। लखीमपुर हिंसा को लेकर राहुल पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला। कहा, भगवान राहुल को सद्बुद्धि दे, जहां उनकी सरकार है वहां बचाए, नहीं तो आने वाले समय में वहां भी बीजेपी की सरकार होगी। राहुल गांधी जी को भगवान सद्बुद्धि दे और वह अपनी पार्टी को देखें और कुछ अच्छे काम वहां कर ले जहां अभी कांग्रेस की सरकार बची है। आने वाले चुनाव के बाद वहां भी भाजपा की सरकार बनेगी। लखनऊ में मंच से अमृत महोत्सव की सीएम योगी ने दी बधाई। कहा, अमृत महोत्सव के महत्व को समझे लोग, देश को आजादी बलिदान से मिली है, झांसी की रानी के बलिदान को ना भूलें लोग। यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आप सांसद संजय सिंह ने की घोषणा। उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ रहे हैं, 403 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन नहीं हो रहा है, हम चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। समाजवादी नेताओं के रेप के बाद अब भ्रष्टाचार के आरोप भी हो रहे हैं सिद्ध। टोपी तो लाल थी ही, अब चेहरा भी लाल हो रहा है। बीजेपी जन यात्रा को लेकर अखिलेश के तंज पर मंत्री स्वाति सिंह का पलटवार। कहा, अखिलेश यादव के मन में पिता के लिए सम्मान नहीं तो किसी पार्टी या किसी और दल के लिए क्या सम्मान होगा। ने बता दिया। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी के मन में जब अपने पिता के लिए सम्मान नहीं है तो किसी और व्यक्ति या किसी और पार्टी के लिए क्या सम्मान रखेंगे। आयकर छापे मामले में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी से रिपब्लिक नेटवर्क ने बातचीत की। कहा, अखिलेश यादव के मामले में पीएम ले संज्ञान। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिका दायर की थी। कि पूरे कुनबे ने लूट मचाई और गदर काट के इन्होंने पूरा गुंडई से जहां भी जिसकी जमीन दिखाई पड़ी प्राइम लोकेशन की उस पर कब्जा किया। मोदी जी जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। मेरा उनसे आग्रह है। याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी का बयान। कहा, अखिलेश यादव के पास 2 लाख करोड़ की संपत्ति है। लंदन में होटल, ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस है। सीबीआई ने सही से नहीं की जांच। उत्तर प्रदेश के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के दिल्ली में मंथन। बीजेपी घोषणा पत्र समिति ने दिल्ली में चुनावों को लेकर की बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोवा में संकल्प रथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। संकल्प यात्रा में कार्यकर्ताओं समेत बीजेपी नेता भी हुए शामिल। गोवा सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए बोले जेपी नड्डा। कहा, पिछली सरकारों ने मेवा खाने का काम तो किया और मोदी और अटल सरकार ने की सेवा। कांग्रेस पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना। कहा, 2014 से पहले लोक लुभावन बातें, वोट बैंक की राजनीति, अपने परिवार का भला करने की संस्कृति थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद लोगों के हित की चिंता करने की शुरुआत हुई। मोदी जी के आने के बाद लोगों के हित में बात जो पहली सरकारों ने काम किया वह मेवा खाने का काम किया। सेवा करने का काम तो अटल जी और मोदी जी ने किया।
जेपी नड्डा की गोवा की जनता से अपील, कहा गोवा के विकास का जो सपना आपका है वही हमारा है, उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। पणजी में दिल्ली के सीएम और आप संयोजक केजरीवाल का टीएमसी पर निशाना, कहा गोवा में टीएमसी का 1% भी वोट शेयर नहीं है, उसको अहमियत न दे। मेरे को तो लगता है आप ही लोग टीएमसी को इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में टीएमसी के पास 1% वोट शेयर भी नहीं है। गोवा में केजरीवाल ने कहा सभी ने मिलकर गोवा को लूटा है, आपकी सरकार बनी तो गोवा को देंगे ईमानदार सरकार। अभी तक जितनी पार्टियां थी सबने गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली ईमानदार सरकार हम देंगे। और ये दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कांग्रेस पर निशाना, कहा गोवा को 27 साल कांग्रेस ने लूटा, जैसे दिल्ली में हमने ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी, वैसे ही गोवा को भी भ्रष्टाचार से मुक्त करवाएंगे। पिछले 60 साल में 27 साल कांग्रेस का राज था। उन 27 सालों में कांग्रेस ने गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गोवा के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा सीएम सावंत ने चुन चुनकर भ्रष्ट नेताओं को अपनी कैबिनेट में दी जगह, एक पर लेबर स्कैम पर और एक पर सेक्स स्कैंडल, एक पर मटका किंग होने का आरोप। सावंत साहब ने चुन चुन के हीरे भरे हैं अपनी कैबिनेट के अंदर। एक व्यक्ति है जिसको मिस्टर 30% कहते हैं, एक मिनिस्टर को। एक मिनिस्टर है जिसके ऊपर सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा, उसे रिजाइन करना पड़ा। एक मिनिस्टर है जो बताते हैं मटका किंग है। प्रियंका गांधी के बच्चों के इंस्टाग्राम हैक के आरोपों पर आईटी मंत्रालय ने लिया संज्ञान, इंस्टाग्राम के खिलाफ जांच के आदेश दे सकती है। रिपब्लिक नेटवर्क से खास बातचीत बोले शिवपाल यादव, कहा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, हमारे साथ जनता। चुनाव हम लोग मिलकर के लड़ेंगे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेंगे। 28 दिसंबर को यूपी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। 27 दिसंबर को यूपी के बुलंदशहर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम के दौरे को लेकर के तैयारियों में जुटा बुलंदशहर जिला प्रशासन। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का ये मामला, मांझी की जीभ काटने पर 11 लाख का इनाम देने का ऐलान करने वाले गजेंद्र झा बीजेपी से सस्पेंड। उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब, बीजेपी को आदित्य ठाकरे ने दिया जवाब, कहा ठीक है सीएम उद्धव की तबीयत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में लिया हिस्सा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बैठक में रहे मौजूद। संसद के शीतकालीन सत्र के समापन पर लोकसभा स्पीकर से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कई दलों के नेता रहे मौजूद। अयोध्या में कथित जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी को विपक्ष ने घेरा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बीजेपी राम के नाम पर लूट रही है जमीन, प्रधानमंत्री मोदी कब कार्रवाई करेंगे। जो जमीन से उनको भी बेदखल करके और कानून के तहत किस ढंग से अपनाना, वो सब कर रहे हैं। राहुल गांधी का हिंदू और हिंदुत्व पर एक और ट्वीट, लिखा हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। राहुल गांधी की लिंचिंग वाले बयान पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, कहा राहुल गांधी को लिंचिंग सिर्फ उत्तर भारत में दिखती है, केरल में हमारे दलित भाई को मारा गया, राहुल को वो क्यों नहीं दिखा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर हमला, कहा वोटर आईडी को आधार से लिंक करना एक षड्यंत्र है, आईडी से होता है वोट डालने का काम, तो आधार से क्यों जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कल वाराणसी का दौरा, 2100 करोड़ की 27 परियोजनाओं की वाराणसी को देंगे सौगात। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के वाराणसी में उत्साह, अंतिम दौर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां, वाराणसी में पिंडरा विधानसभा के करखियाव गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। जम्मू में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की रैली, आयोजित रैली में कोविड-19 के नियमों का किया उल्लंघन, रैली में भारी भीड़ दिखाई दी। शहर में रैली की इजाजत नहीं मिलने पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा मोदी सरकार को कोविड से नहीं पीडीपी से खतरा। रैली में जिन्ना के बहाने महबूबा मुफ्ती का हमला, कहा देश में कई जिन्ना लोगों को बांटने का कर रहे हैं काम, जो अंग्रेजों के जूते चाटते थे वो आज हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। आज हजारों जिन्ना हैं जो न सिर्फ जमीन का तो हो गया, यहाँ के इंसानों का बंटवारा करते हैं। ये उस वक्त अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज हमें देशभक्ति सिखाते हैं। ये
देश के हालात की महबूबा मुफ्ती ने जियाउल हक के पाकिस्तान से तुलना की। कहा जियाउल हक के और आज के भारत में क्या अंतर है। पाकिस्तान के अंदर एक श्रीलंकन को लिंच किया गया, मार मार के उसको जला दिया गया। हमारे यहाँ तो ये भी रोज होता है। अब आप भी बताइए फर्क क्या रहा जियाउल हक के राज में और आज जो इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से ओडिशा के सांसदों ने की मुलाकात। अहम मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। गोवा में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, 5 प्राथमिक सदस्यों ने दिया इस्तीफा। और महासुपरफास्ट 200 में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
चुनाव से पहले यूपी दौरे पर आएंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। आरएसएस ने फिर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का छेड़ा जिक्र। अगले महीने बीजेपी के साथ बैठक में उठाएंगे मांग। आरएसएस के हैदराबाद का नाम बदले जाने पर बीजेपी ने की वकालत। बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने कहा, बीजेपी तेलंगाना की सत्ता में आई तो हैदराबाद को उसका पुराना नाम फिर से मिलेगा। भाग्यनगर नाम पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान। कहा, ये मांग लंबे समय से लोग कर रहे थे। नाम बदलने पर लोग इसे सांस्कृतिक स्थल के रूप में देखेंगे। देश के अंदर अधिकांश लोगों की सहमति है कि भारत की संस्कृति, उसकी पहचान ये सुरक्षित ही नहीं रखनी चाहिए, पुनः खिलखिलानी चाहिए। मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। मुख्तार अंसारी की 10 करोड़ 10 लाख की बेनामी संपत्ति को किया गया कुर्क। राज्य सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी के गजल होटल को कुर्क किया है। 17 दुकानों के साथ 400 वर्ग मीटर की जमीन को भी कुर्क किया गया है। संसद सत्र का एक दिन पहले समापन। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने सदन में लगातार हुए विपक्ष के हंगामे पर जताई निराशा। कहा, सदन जिस तरीके से चलना चाहिए था वैसे नहीं चला। सदन के अनिश्चितकालीन स्थगन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सत्र के 18 घंटे 48 मिनट हंगामे की भेंट चढ़े। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया, सदन में शून्यकाल में 563 मामले उठाए गए। कोविड में 12 घंटे 26 मिनट हुई चर्चा। शून्यकाल के अंदर भी 563 मान्य सदस्यों ने अविलंब लोकमत के विषय उठाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। कहा, हंगामे के बीच सदन में 30 बिल किए गए पेश। मैं टोटल 13 बिल इंट्रोड्यूस किया है, 12 इन लोकसभा, 10 इन राज्यसभा। प्रहलाद जोशी ने बताया, 9 बिल लोकसभा से और 11 बिल राज्यसभा से किए गए पारित। 6 बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। 9 बिल राज्यसभा में पारित हुआ है, 11 बिल लोकसभा में पारित हुआ है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर बड़ा आरोप। बिल पास कराने के लिए 12 सांसदों को जानबूझकर सस्पेंड किया गया था। मानसून सेशन में जो हुआ था उसको ताबड़तोड़ सेशन शुरू होते ही उन लोगों को सस्पेंड करना, ये तो रूल्स के भी खिलाफ है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार ने सदन में बहुमत के बुलडोजर से विपक्ष को दबाया, सदन को ठप करने का तनाव पैदा किया। ये बहुमत की बाहुबली से सारे सदन में सरकार की तरफ से ये तनाव पैदा होते हैं। ये सदन को ठप करने की सबसे बड़ा जिम्मेवारी सरकार के होते। निलंबित सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने पढ़ी संविधान की प्रस्तावना। टीएमसी सांसद ढोला सेन ने कहा, गैर कानूनी तरीके से किया गया संसद से निलंबित। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा विपक्ष। किया हंगामा और नारेबाजी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा सवाल। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार के हत्यारे मंत्री अजय मिश्र टेनी को क्यों नहीं हटाते। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को बताया नॉन सीरियस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। कहा, हम तो सदन चलाना चाहते थे लेकिन ये लोग चर्चा करना ही नहीं चाहते थे। चलाना चाहते थे, अगर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, बाद में दिन गिनाते हैं तो क्या बोले राहुल गांधी, नॉन सीरियस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। महाराष्ट्र में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। टीईटी पेपर लीक और किसानों के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरा। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर कसा शिकंजा। विदेश भागने की जताई आशंका। विक्रम मजीठिया पर गृह मंत्रालय ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया। नवजोत सिंह सिद्धू का पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा हमला। कहा, विक्रम सिंह मजीठिया को बचा रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। गाला करता सी ना ते हुण कहंदा एफआईआर क्यों कह रहा है, क्योंकि आप कीता कुछ नहीं। 4 साल कपड़े पाउंदा रहा, 4 साल ओनू बचाउंदा रहा ते यही कहूं और की कहूं। ते मैं अज भी पुछदा भी रिपोर्ट खा, जे रिपोर्ट ने कुछ बनाया ही नहीं ते दिखाओ लोकां नूं।
विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ दर्ज हुए ड्रग्स केस पर बोले बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल। कहा कार्यकाल खत्म होने के समय दर्ज हो रहा है मुकदमा। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी मामले में जांच रिपोर्ट के लिए एसआईटी ने मांगा और वक्त। 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट। डीसीपी परमिंदर सिंह ने कहा सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी। बेअदबी मामले पर बोले पंजाब कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका। कहा मामले पर जल्द होगा खुलासा। सरकार और डीजीपी खुद निगरानी कर रहे हैं, किसी को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चाहे कपूरथला का मामला हो, चाहे अमृतसर का मामला हो, और दोषी जो हैं वो पकड़े जाएंगे। बिहार के गोपालगंज में शराब लूट के लिए मारामारी हो गई। बोलेरो में रखी शराब की बड़ी खेप को लूटने के लिए मची हो। बिहार में शराबबंदी को लेकर आरजेडी का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। कहा अगर शराब की बिक्री असंभव है तो जब्त होने वाली शराब की खेप क्या दान पुण्य से बिहार लाई जाती। मध्य प्रदेश के भोपाल में महावैक्सीन अभियान का आगाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल में बने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने भी हिस्सा लिया। मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा हमारी सरकार ने गुंडागर्दी माफिया राज को खत्म किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पड़ोसी सांसद कार्यक्रम का आयोजन। जिला अधिकारी ने लोगों को बढ़ चढ़कर वोट देने के लिए प्रेरित किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने T9 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। देहरादून में मेडिकल कॉलेज में अपने हाथ का प्लास्टर कराने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूपी के बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क है प्रशासन। जिले में वैक्सीनेशन की बढ़ाई गई रफ्तार। यूपी के सुल्तानपुर में संगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए मेगा कैंप का किया गया आयोजन। परमवीर सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू। केंद्र सरकार के निर्देश पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है। महाराष्ट्र की गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने दी जानकारी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूटआउट केस में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। वहीं पुलिस ने रोहिणी कोर्ट शूटआउट केस के चार्जशीट में लिखा गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के लिए गैंगस्टर टिल्लू ने बनाई थी योजना। जम्मू में एनआईए कोर्ट में 3 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। बालासोर में प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। ओडिशा तट पर मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। कम दूरी पर सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और उनकी टीम को बधाई दी। अंडमान निकोबार में तीनों सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी। आईएफ ने किया हवाई युद्धाभ्यास। केरल के कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान का परिचालन प्रदर्शन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हुए शामिल। ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली में जारी डॉक्टर्स की हड़ताल। मध्य प्रदेश में भी जूनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक पर। यूपी के बहराइच में स्वच्छ भारत अभियान के सभी कर्मचारियों का प्रदर्शन। यूपी के प्रयागराज में शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ी संख्या में धरने पर बैठे अभ्यर्थी। गुजरात के राजकोट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पेपर लीक मामले को लेकर विरोध जताया। हरियाणा के पलवल में चलती कार में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर के पास जंगल में लगी आग। आग पर पाया गया काबू। यूपी के कुशीनगर में जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में लगी भीषण आग। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ट्रैकमैन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। यूपी के बुलंदशहर में घटिया सामग्री से बन रही सड़कों को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। तमिलनाडु में मदुरई में दीवार ढहने से पुलिस कांस्टेबल की हुई मौत। यूपी के अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने पिता बेटी को कुचला। गुजरात के भावनगर में एक शख्स ने अपनी पड़ोसी को लगाई आग। मामूली विवाद में महिला को आग के हवाले कर दिया। झारखंड के लोहारदगा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 50 किलो विस्फोटक बरामद किया। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। सीमा पर मुठभेड़ में बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी को तस्कर को मार गिराया है। चाइनीज मोबाइल कंपनी के दिल्ली एनसीआर समेत दर्जन भर दफ्तरों में आयकर विभाग का छापा। उत्तर प्रदेश के मऊ में दुकानदार को गुंडों ने पीटा। दुकानदार ने आरोपियों पर लगाया 13,000 रुपए लूटने का आरोप।
उत्तर प्रदेश सहारनपुर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई।